मेरा नाम अलाउद्दीन है। आज का हमारे टॉपिक कोरोना और डायबिटीज के हवाले से है। आज हैं डॉक्टर नियमत से बात करते हैं कोरोना के हवाले से। डॉक्टर साहब आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले भी हमने यहाँ पे जो है इसी तरह एक छोटा सा प्रोग्राम किया था कोरोना के हवाले से, जब कोरोना बड़ी तेज़ी के साथ जब हाँ। नई नई पाकिस्तान में जो है फैल रही थी। तो उस वक्त भी हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। तो उस प्रोग्राम का मकसद ये था कि सिर्फ जो है को जो है पब्लिक को कोरोना के हवाले से जो है अवेयरनेस, क्या एहतियाती तदाबीर है, कोरोना क्या चीज़ है, इसके क्या नुकसान है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। और अब बहुत सारी चीज़ें जो लोग चीज़ों को नहीं मानते थे, झूठ कहलाते थे कि नहीं कोरोना ऐसा है, ये झूठ है, ये है, वो है। तरह तरह की जो है सोशल मीडिया पे जो है फेसबुक पे देख ले आप, यूट्यूब पे देख ले, इस टाइप की सोशल मीडिया पे जो है बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसने लोगों को जो है डबल माइंड कर दिया है। तो लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब इतनी हलाकतों के बाद जब सारे कारोबार मुतासर हुए, हलाकतें हुई, ठीक है, और कुछ लोगों के जब अपने ही रिश्तेदारों में ये चीज़ डायग्नोज हुई, तो तब उनको पता चला कि कोरोना क्या चीज़ है और इसके जो है ये किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह नुकसान होते हैं। ठीक है, तो सही। इसलिए जो है ये चीज़ें जो है ये इन चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब इसकी कोई प्रॉपर ऐसी ट्रीटमेंट भी नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं है, ठीक है। सही। लेकिन जो एहतियाती तदाबीर है वो तो कर सकते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक। ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो है हेल्प प्लान भी दिया है। और इसके साथ हाँ, ये भी जो है ना शिकायतें मिलती हैं लोगों से, मरीज ये भी कहते हैं कि हम जब कॉल करते हैं तो कोई कॉल अटेंड नहीं करता, हाँ। हेल्प नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हमारे हाथ में जितना है हम वो तो कर सकते हैं। जो जो एहतियाती तदाबीर है उसी को हमने फॉलो करना है, उसी पे हमने अमल करना है। और एहतियाती तदाबीर इतनी मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल नहीं है। देखिए, हाथ तो हम रोज धोते हैं, ठीक है। बस ये है कि थोड़े हाथ नहीं मिलाना है, सही। ठीक है। इसी तरह आप कहीं जा रहे हैं तो मास्क लगाना है, ठीक, हुजूम में नहीं बैठना है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है आपने अगर किसी हाथ मिलाया, कोई काम कर लिया, तो जाके हैंड वॉश करना है। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर है, सही। ठीक है। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह ये जो शरह जो आजकल इतनी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है तो ये कम हो हो सकती है। सकता। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। हम किसी के सर पे ये नहीं रख सकते कि ये गवर्नमेंट का काम है या ये डॉक्टर्स के काम है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है हमारे अपने हैंड से होती है। लेकिन जब हम एहतियात नहीं करते तो हम खुद को भी नुकसान देते हैं और हमारे नुकसान ही हम दूसरों को भी नुकसान देते हैं। तो सही। इन चीज़ों को जो है हमने फॉलो करना है, इसी पे अमल करना है। जो डॉक्टर ने हमें बताया था कि जिस तरह छींक आती है तो कुछ लोग जो ओपनली जो है छींक लेते हैं। सही। तो बेहतर ये कि खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो आप जो है आस्तीन पे इस तरह खांसी करे या छींक करे, तो एक है वो, अगर किसी को है भी तो वो उसके जो है आस्तीन पे करते ही रहे रहेगा, जरूर ठीक है। बनाए। ठीक। और यहाँ से ख़त्म हो सकता है। लेकिन ठीक। अगर अपने हाथ पे किए, हाथ यहाँ रख रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं, किसी से मिला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, किसी और ने वो गाड़ी में बैठ गए, उसने चला रहे हैं, हैंडल पे हाथ रखा, ठीक है, दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन उनको मुंतकिल हो सकता है, ठीक है। फिर अगर उन्होंने आँख में, नाक इन्फेक्टेड, तो वो मुतासर हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमने फॉलो करना है, इन चीज़ों पे हमने अमल करना है ताकि जो है ये चीज़ फैले नहीं। हमें इसको रोकना है, और रोकने का तरीका भी यही है कि ये शरह कम से कम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे ये डायबिटीज के हवाले से बोला है कि कोरोना ज़्यादा अटैक करता है, ब्लड प्रेशर इनके ऊपर से, हाइपरटेंशन, ये सारी अच्छा, चीज़ें। देखिए, इसमें में अगर किसी को जो है कोई डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर किसी को कोई और बीमारी है और साथ में अगर दूसरी बीमारी आती है तो वो बीमारियां ताकतवर हो जाती हैं, तो उस शख्स को ज़्यादा मुतासर कर देती है। ठीक। तो जहाँ तक शुगर का मामला है तो देखिए, शुगर तो जो है ना अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो वो जाके हमारे बारी के हिसाब, जिसे हम बारी के हिसाब कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, उसके बाद वेंस आते हैं, ठीक है, उसको जाके मुतासर करती है। ठीक। जब ये चीज़ें मुतासिर होगी तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसी बीमारी हो तो वो आके जो है इस पेशेंट को ज़्यादा नुकसान नुकसान देती दे। है। तो इसलिए शुगर के पेशेंट से कहते हैं कि अपनी शुगर कंट्रोल रखें, ठीक सही। है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि जो है इन चीज़ों से आप बचा जा सके। के मरीज़ हैं, ठीक है, अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तब भी जो है उनको
ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر یہ بیماری ہو تو یہ زیادہ ڈینجر جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پہلے سے جو ہے چیسٹ کے مریض ہو، یعنی ان کو چیسٹ پرابلم پہلے سے چل رہی ہے، تو ان کے لیے یہ زیادہ نقصان ہے. اور پھر عموماً ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 40-45 سے اوپر ہو تو ان کے لیے ڈینجر ثابت ہوتی ہے. اور یہ ہائپر ٹینشن، اس میں جو بھی لوگ ہائپر ٹینشن پہ چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کے، ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اب مسئلہ یہ نا کہ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہوگی تو وہ فوراً سے ایک ٹینشن لے لیتے ہیں، تو اس ٹینشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیماری اور بڑھنے لگتی ہے. تو اب دیکھیں کہیں پہ بھی ایسے کوئی پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر سب سے پہلے ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، تو آپ نے پریشان نہیں. تو وہ جو دوائیوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی پراپرلی پھر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس ٹینشن کی وجہ سے اس کی بیماری اور بڑھنے لگتی ہے، اس کے ساتھ اور بھی بیماریاں پھر ہو جاتی ہیں. فرض کرے اگر کسی کو جو ہے کوئی بیماری ہو گئی ہے اور ان کو بلڈ پریشر نہیں ہے، اس بیماری کا اگر وہ ٹینشن لیتے ہو تو ساتھ میں جو ہے نا وہ بلڈ پریشر لگتے ہیں. تو اس لیے پیشنٹ کو سب سے پہلے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے، جو بیماری ہے وہ آپ نے ڈسکس کی ڈاکٹر کے دوائی استعمال کر لیں آپ، انشاءاللہ جو ہے 1-2 ہفتے میں آپ کو ریزلٹ مل جائے گا. تو پیشنٹ کو سب سے پہلے ہمیں پیشنٹ کو تسلی دیں، چاہے وہ کرونا کے مریض ہو، چاہے وہ جس کے بھی مریض ہو. ٹھیک ہے، ہم نے حال ہی میں جو ہے ایک پیشنٹ دیکھا تھا جن کو جو ہے یہ سارے علامات ظاہر ہو گئے تھے، جن کا گلا بھی خراب تھا، ان کو بخار بھی جو ہے بہت تیز بخار تھا، اس کے ساتھ جو ہے کھانسی بھی تھی، نزلہ بھی تھا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جو ان کا فیملی ڈاکٹر تھا، ان سے رابطہ دیگر ڈاکٹروں کے ساتھ پاس بھی وہ گئے ہیں، انہوں نے وہاں سے ٹریٹمنٹ کی تھی لیکن ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے. انہوں نے اپنے اس فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان کو جو میڈیسن بتائی کہ آپ یہ میڈیسن یوز کریں. ٹھیک ہے، جب انہوں نے وہ میڈیسن یوز کی تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان سے کہا کہ 3 دن کے بعد آپ نے مجھے ریزلٹ بتانا ہے. ٹھیک ہے، کہ 3 دن کے بعد آپ کی کنڈیشن کیسی ہے. تو 3 دن کے بعد جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا حال ہے اب، تو انہوں نے کہا کہ اب میں ماشاءاللہ بہتر ہوں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھیں یہ جو آپ کے جتنے بھی علامات تھے اس وقت اگر آپ یہ کرونا کا ٹیسٹ کرواتے تو آپ کا کرونا پازیٹیو آتا، لیکن میں نے آپ کو اس لیے اس وقت نہیں بتایا. اگر میں آپ کو بتاتا کہ یہ تو کرونا کے علامات ہیں، آپ ذہن پہ سوار کر دیتے تو آپ کو ٹینشن ہو جاتی. اس لیے میں نے کرونا کا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ بتائی کہ آپ یہ جو چیسٹ انفیکشن کی ہے آپ یہ 3 دن یوز کر لیں. اگر 3 دن میں یہ کور نہیں ہوتا تو پھر میں آپ سے کہوں کہ یہ ٹیسٹ کرا لیں. لیکن وہ ساری چیزیں یہی تھی اور ان کے تقریباً 10 دن سے زیادہ ہو گئے تھے بخار کے، ان سارے علامات ہیں. ابھی ماشاءاللہ وہ بہتر ہو گئے، ابھی بہتر ہو گئے ماشاءاللہ، بالکل فٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا یہ ہماری چیزوں کو اور خراب کر دیتی ہے، اس لیے جو ہم کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینا. بند ہو جی.